Hi, this is Suraj. So today I'm going to talk about that how to speak English fluently within a less period of time. Okay. So also I will try to share some tips with you guys. So it must be useful for you if you apply these things. You are going to speak English easily within a less period of time. Okay. So because also I was unable to speak English. Also I had the lots of hesitation regarding this English. Am I able to speak in front of everyone or not? So because already I faced that kind of problem. Okay. So also I was getting so much depressed when I was in my college time because in college time, if you want to get a job, you must have to be speak English in front of the interviewer. Otherwise, you are not going to selected by the interviewer. Okay, this is the that kind of things are coming in my mind. So also also I don't have that much sufficient time to learn English. Okay, within a less period of time, I had done lots of work on English language. Then after that, I am able to get at least speak without any hesitation. Okay, so that kind of work I have done previously. So that's why I want to share some tips with you guys. Okay, so that's why I decided I should make some video. So also if you apply these things, you are going to speak easily. Okay, तो चलिए मैं आप लोगों के साथ कुछ ऐसा चीज़ शेयर करूंगा कि मैं क्या किया था when I was trying to learn English language. Okay, also I want to speak fluently in front of everyone. तो मैं क्या क्या किया उस चीज़ को मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, क्योंकि देखो ये चीज़ जो है ना, एक बार हम लोगों के दिमाग में एक बार निगेटिव चीज़, जैसे कि निगेटिव थॉट आ जाती है दिमाग में कि यार मैं अगर कुछ बोलूँगा, कुछ अगर इस तरह से मजाक बन जाए मेरा, या कुछ गलत मिस्टेक्स कर दूँ तो मेरे लिए थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। तो इस तरह की मेंटेलिटी मेरे दिमाग में, हम लोग दिमाग में चलती रहती है। ठीक है, तो वही चीज़ जो है ना, निगेटिव चीज़ हमको हटाना है। अगर वो हट गई ना, तो आप ये समझ के बोलोगे मैं जो भी बोल रहा हूँ ना, वट एवर आई एम स्पीकिंग फ्रंट ऑफ एनी वन, इट मस्ट बी राइट। दैट काइंड ऑफ एटीट्यूड शुड बी इनसाइड योर। ओके, अगर इस तरह की एटीट्यूड आपके दिमाग में आ गई ना, अंदर आ गई ना, तो आप कुछ भी बोलोगे ना, आपको अंदर से लगेगा मैं 100% परफेक्ट हूँ। ये होनी भी चाहिए। जब आप बोलो कहीं पे, कोई स्टेज पे बोलो या कहीं पे भी, आपको इफ यू आर गेटिंग एनी अपॉर्चुनिटी टू स्पीक इन फ्रंट ऑफ लॉट्स ऑफ पीपल, देन यू शुड बी थिंक लाइक दिस, आई एम द ओनली वन दोज हु आर स्पीकिंग राइट। ओके, अगर ये चीज़ आ गई ना आपके, तो आपको कोई तरह के हेजिटेशन, यू आर नॉट गोइंग टू फेस एनी हेजिटेशन व्हाइल यू आर ट्राइंग टू स्पीक इन फ्रंट ऑफ एनी वन। ओके, तो चलिए मैं आप लोगों के साथ कुछ टिप्स शेयर करूंगा जो आपको इजीली उसको करना, कोशिश करना। मुझे उम्मीद है कि आप लोग करोगे ना, तो मैं 110% बोलता हूँ आप कि इस चीज़ को आप आराम से, इंग्लिश जो लैंग्वेज है उसको आराम से आप उसको ग्रैब कर लोगे। यू आर गोइंग टू गेट इजीली ग्रैब ऑन दिस लैंग्वेज। ओके, ऑल्सो यू आर एबल टू स्पीक फ्लुएंटली इन फ्रंट ऑफ एवरी वन, बिकॉज आई हैड द लॉट्स ऑफ हेजिटेशन। ओके, आई एम टेलिंग माई ओन एक्सपीरियंस गाइज। ओके, जिस तरह से मैं अभी थोड़ा बहुत मैं आई नो कि आई एम एबल टू स्पीक, एटलीस्ट आई कैन टॉक टू एनी वन विदाउट एनी हेजिटेशन। सो आई नो अप टू दैट वन। इस तरह की मेंटलिटी मेरे दिमाग में फेंच हो चुकी है। तो ये क्या चीज़ देती है मुझे, अंदर से कॉन्फिडेंस देती है यार, जो भी मैं बोलूँगा मैं, तो वो सही होगा, कोई मेरे पे हंस नहीं सकता। ठीक है, हंसे ना हंसे उसका प्रॉब्लम है यार। तो वो धीरे धीरे आप सीखते सीखते सीखोगे कोई भी चीज़ को, समझे? ठीक है ना। तो आप लोग पहला स्टेप जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ, जस्ट आई वांट टू शेयर विथ यू गाइस, कि आप लोगों ने सबसे पहले देखो, आप जितने भी आप सोशल मीडिया आप यूज करते होंगे, कितने सारे लोग सोशल मीडिया पे होंगे, फेसबुक हो गई, कितने सारे आपके इंस्टाग्राम हो गई। तो जैसे मैं क्या करता था कि जैसे कि फेसबुक उस समय ना, मैं कभी कभी देखा यूज करता था, मैं इंस्टाग्राम यूज नहीं करता था उस समय। तो मैं फेसबुक पे आप देखते हो कि बहुत सारे कोई ना पोस्ट डालते हैं, कोई कंपनी की पोस्ट आ गई, तो हो सकती है कोई मोटिवेशन चीज़ आ गई, तो उस मोटिवेशन जो उसमें जो पेज में कुछ हमको लगे कि वो इस तरह की जो मतलब वर्ड है, उसको मैं लिख लेता था, उसको मैं कोशिश करता था, उसको देख के मैं उसको अपने दिमाग में फेच करूँ। तो मैं क्या करता था उसको कि एक बार जैसे कि मैं उस चीज़ को लिखा, जैसे कि लिख लिया, उसको 2 बार 4 बार मैं पढ़ने की कोशिश करता था। ठीक है, और उसके बाद मैं जहाँ भी जाता था ना, तो उसको दिमाग में मैं अप्लाई करते रहता था, कि दिमाग में अपने आप को रिकॉल करता था कि यार इस तरह की वर्ड थी, इस तरह के यहाँ पे सेंटेंस यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये करते करते ना मुझे 2 से 3 महीने के अंदर, मैं 2-3 महीने के अंदर जी इतना मेरे पास बहुत सारे वर्ड्स आ गए। तो वो मेरे एक अंदर कॉन्फिडेंस दी थी कि यार इतना सारा वर्ड तुम्हारे अंदर है, तो तुम आप स्पीक मतलब बोल सकते हो विदाउट एनी हेजिटेशन। बिकॉज इफ यू वांट टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली गाइस, you have the words. Okay, if you are not going to get any words, then you are not going to join the sentences. Okay, this is the main things. Okay, तो इस तरह से आपको अगर इंग्लिश स्पीक करना है, तो एटलीस्ट आपको जो कॉमन वर्ड्स जो हमेशा यूज होते हैं अपने, वो एटलीस्ट आपको दिमाग में रहनी चाहिए हमेशा। ठीक है, तो वही चीज़ तभी आप सेंटेंस एक दूसरे को जोड़ सकते हो। अदरवाइज आपके अंदर एक लैक ऑफ कॉन्फिडेंस हो जाएगा, आई डोंट हैव द गुड वोकेबलरी, हाउ कैन एबल टू स्पीक। तो वोकेबलरी एटलीस्ट उतना ही करो जितना आपको अपने स्पीकिंग में करना है। ठीक है, ऐसा नहीं मैं बोल रहा हूँ कि पूरा डिक्शनरी खोल के आप बैठ जाओ, ऐसा बिल्कुल यू शुड नॉट डू लाइक दिस। ओके, ऑल्सो यू आर नॉट एबल टू डू दिस थिंग्स इफ यू आर गोइंग टू प्रीफर एनी डिक्शनरी बुक्स, जस्ट यू वांट टू मेक इट अप ऑल दोज वोकेबलरी। नो, यू शुड नॉट डू लाइक दिस।
ओके, क्योंकि आप भूल जाओगे ना, यू आर गोइंग टू फॉरगेट इट विद इन 2 वीक्स, विद इन 3 वीक्स। ओके, दिस इज द थिंग्स। ओके गाइस, तो आप लोग करना, जो सोशल मीडिया यूज करते हैं तो उस पर देखना बहुत सारे आते हैं, ठीक है। तो उसको आप जो आपको अच्छा लगे आपके हिसाब से, क्योंकि वहाँ पे ना कॉमन जो रेगुलर की जो चीज़ें होती है वही सबकी सारी ऐड आती रहती है, कोई भी चीज़ हो तो वो सब कोशिश करना आप उसको कुछ सेंटेंस लिखने का, ठीक है। अब मैं दूसरा बोलूँ ना, तो आप ना देखो, जैसे कि जो आपको सेंटेंस मिल गया, ठीक है, तो मैं बताया कि आप कहीं जा भी रहे हो, कहीं मेसी में खाना खा रहे हो, कहीं खाना खा रहे हो, उस समय रिकॉल करने की कोशिश करना, ठीक है। चलिए, अब दूसरा मैं चीज़ बोलूँ ना आपको, तो आपको मैं बोलूँ कि जो वर्ड्स को आप लिखे हो ना, कोशिश करना कि उस पर 10 सेंटेंस 15 सेंटेंस लिख के उसको मिरर के सामने बोलने की, ठीक है। कि एम आई एबल टू, जस्ट यू हैव टू ऑब्जर्व दिस थिंग्स व्हेन आई एम स्पीकिंग इन फ्रंट ऑफ मिरर, एम आई एबल टू एक्सप्रेस ऑल दोज थिंग्स इन फ्रंट ऑफ मिरर और नॉट। इस तरीके की दिमाग में आपकी रहनी चाहिए कि मैं जो बोल रहा हूँ ना, वो चीज़ मैं अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रहा हूँ, क्या है मैं बोल रहा हूँ तो किस तरह से मेरी एक्सप्रेशन हो रही है, मैं किस तरह से बोल पा रहा हूँ, कि देखने से कैसा लग रहा है। तो ये सब चीज़ आप देखोगे ना, तो आपको एक अंदर से कॉन्फिडेंस आएगी, यार मैं तो व्हेन आई एम स्पीकिंग, जस्ट आई एम स्पीकिंग लाइक दिस, आई एम लुकिंग लाइक दिस। तो इस तरह के कॉन्फिडेंट आपके अंदर आएंगे। कॉन्फिडेंस गाइस बहुत ही जरूरी है, मैं बता रहा हूँ, कॉन्फिडेंस इज द मोस्ट थिंग्स यू शुड हैव। ओके, यू शुड हैव। अगर हो ना वाली कॉन्फिडेंस आपके अंदर है ना, तो आप अगर गलत भी चीज़, क्योंकि नो वन इज गोइंग टू नोटिस यार, नो बडी विल लेट यू डाउन इफ यू विल स्पीकिंग in front of anyone. No one is going to find your mistakes. This is the things, they will observe only your way of speaking, किस तरह से आप उस चीज़ को एक्सप्रेस कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। क्योंकि आप अगर मान लो इज की जगह आप आर यूज कर दोगे तो क्या आपको कोई गलत बता देगा क्या? ऐसा नहीं ना है जी। तो वही चीज़ है कि आप लोग बस इस पर ध्यान रखना कि वे ऑफ जिस तरह से आप एलोबरेट कर रहे हो, चीज़ को एक्सप्रेस करो, वो आप कर पा रहे हो नहीं। यही एक मैं बोला हूँ पिछले वीडियो में भी, कम्युनिकेशन स्किल्स, ठीक है। तो ये दूसरा चीज़ बताया मैं कि आप लोग मिरर के सामने जरूर बोलने की कोशिश करना, ठीक है। और तीसरा चीज़ मैं बोला क्या, तीसरा चीज़ मैं अगर बोलूँ आपको, तो आप लोगों के पास बहुत सारे यू हैव द फ्रेंड्स, ओके, जस्ट यू हैव टू टॉक टू देम यार, एटलीस्ट यू कैन स्पेंड। मैं पिछले वाले वीडियो में बता दूँ कि आप लोग एक टॉपिक्स लेना जो आपको जीडी में भी काम आ सकती है, ठीक है। व्हेन यू आर गोइंग टू डू गिव एनी इंटरव्यू, जस्ट यू हैव टू फेस द जीडी पार्ट, ओके। तो ऑल्सो जस्ट यू हैव टू सेलेक्ट वन टॉपिक्स, just and write something, okay, before enter in this GT time, just you have to write some 2 to 3 point 4.5 points, just try to read some 2 to 3 times, okay, कि it should be in your mind, क्योंकि टॉपिक आप सेलेक्ट करो तो कुछ ना कुछ आपके दिमाग में तो होनी चाहिए, तभी तो बोल पाओगे ना उस पर। तो पहले से 2-4 पॉइंट आप लिख लेने की कोशिश करना, ठीक है। उसको आप 1-2 बार 4 बार पढ़ लेना, तब उसके बाद डिस्कशन करना, ठीक है। वो जो बोलेंगे, जो आपको वर्ड नहीं आ रहे हैं उसको भी आ जाएंगे, जो उनको नहीं आ रहा है आपको भी आ जाएंगे, पूछ लेना। उसके बाद खत्म होने के बाद पूछ सकते हो कि यार इसका मतलब क्या, इसका जो आप वर्ड यूज किए थे। हो सकता है कि आप उस समय यू आर नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट दैट टाइम व्हेन जीडी इज गोइंग ऑन, ओके, बट आफ्टर दैट, आफ्टर फिनिशिंग, जस्ट यू कैन आस्क कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वन। और ये चीज़ मैं करता था, ठीक है, क्योंकि जब मैं दोस्तों लोगों से बात करता था या कोई भी मेरे, तो मैं इस वर्ड को पूछता था कि इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब क्या होगा, देखो। तो इस सब साजी मेरे आ जाती थी दिमाग में, ठीक है। तो ये सब जो कॉमन चीज़ है, ठीक है, हम लोग जो कर सकते हैं, इजीली हम लोग कर सकते हैं। और एक चीज़ मैं और बोलना चाहूँ ना आप लोगों को, तो प्लीज़ आप लोगों कोई, अगर आपकी कोई दोस्त है लड़की में ना, कोई दोस्त लड़की में है या कोई भी आपकी हो ना, तो प्लीज़ आप लोग उनसे ना थोड़ा बहुत जस्ट कैन आई टॉक टू यू विद इन फॉर 2 मिनट्स इन इंग्लिश। ये जो आप लड़की से जब बात कर लोगे ना आप इंग्लिश में, तो 100% आपकी कॉन्फिडेंस ना, मैं बता रहा हूँ कि अपोजिट जेंडर से आप बात करने से ना बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस बढ़ती है, ठीक है। तो आप लोग अगर कोई लड़की मिले, कोई बात करने के लिए, कोई क्लासमेट्स हो आपकी, कोई भी जो इंग्लिश में, कोई भी प्रोफेशनली मैं बोल रहा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं मैं बोल रहा हूँ, प्रोफेशनली आप बात कर सकते हो, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो आप उनसे थोड़ा कोशिश करना है बात करने की, कि कैन यू टॉक टू मी विद इन 2 मिनट्स, जस्ट आई डोंट हैव द गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, आई वांट टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, सो विल यू कैन यू हेल्प मी। तो इस तरह से आपकी जब 2 मिनट बात करूँगा, आपके अंदर में पॉजिटिव थॉट क्रिएट होते जाएंगे, यार जस्ट एम आई एबल टू स्पीक इन फ्रंट ऑफ हर, तो वाई शुड आई नॉट एबल टू स्पीक इन फ्रंट ऑफ देम, ओके, दैट काइंड ऑफ थिंग्स कम इन योर माइंड। तो ये चीज़ आपके अंदर आएगी ना, तो एक पॉजिटिव आपके अंदर डाल देंगे, ठीक है। तो ये सब हो गई। और उसके बाद ना अगर कोई लेडीज जो आपकी टीचर है, उनसे भी बात कर सकते हो आप। जस्ट यू टू रेज क्वेश्चन, यस मैम, जस्ट आई वांट टू आस्क सम क्वेश्चन, कैन यू गिव दिस आंसर। इस तरीके से आप कोशिश करना, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ कि ये सब चीज़ में कॉमन चीज़ जो अपने लोगों को अराउंड में है ना, उस चीज़ को मैं एक्सप्रेस करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि यू शुड नॉट बी साई। यार साई कब तक रहोगे, साई रहोगे तो चलेगा ही नहीं काम आपका, ठीक है। यू शुड नॉट बी साई, ओके, जस्ट यू शुड बी यू शुड हैव द क्रिएटिव माइंड, ओके। तो आप मैम से भी क्वेश्चन कर सकते हो, मैम कोई भी क्वेश्चन आप सब्जेक्टली फ्रेम कर सकते हो उसको, यू नीड टू ट्राई टू स्पीक इन इंग्लिश, जस्ट टू आस्क इन इंग्लिश। इस तरह की कोशिश जो हिंदी में हम लोग पूछते हैं, उसको कोशिश करना है कि मैं उसको इंग्लिश में बोलूँ, ठीक है।
तो ये सब चीज़ आप करोगे ना, एटलीस्ट आप देखो, अगर आप मैं जैसे कि जब मैं इंग्लिश सीखने की कोशिश कर रहा था इस कम्युनिकेशन स्किल्स, तो मैं 2 से 3 मंथ में मैं एटलीस्ट आई एम एबल टू स्पीक फ्लुएंटली, ओके, एटलीस्ट आई एम एबल टू टॉक टू एनीवन विदाउट एनी हेजिटेशन, दैट काइंड ऑफ थिंग्स आई गॉट इट, ओके, अप टू दैट लेवल आई गॉट इट विद इन 2 to 3 months, ओके। तो इसमें मैंने बहुत ज़्यादा वर्क किया, मैं बता रहा हूँ। जब मैं जहाँ भी मैं मेरे दिमाग में एक ही चीज़ रहती थी कि यार मुझे इंग्लिश सीखना है, अच्छे से बोलना है, अच्छे से एक्सप्रेस करना है अच्छे से। जो लोग मुझ पर हंसते थे वही लोग मेरा एक बार वही लोग मेरा इस चीज़ को एक्सप्रेस किया कि यार अच्छे बोले तो यू इम्प्रूव ए लॉट, ओके। वही चीज़ में हम लोग क्या बोलते हैं, कम्प्लीमेंट आने लगे, यार यू हैव डन, या यू आर डूइंग राइट थिंग्स, ओके, यू आर स्पीकिंग नाइसली, यू शुड जस्ट यूज गो ऑन, ओके। तो यही सब चीज़ बताया कि जो चीज़ आप अभी बहुत सारे लोग होंगे मेरे तरह की, उन पे हंसते होंगे लोग, या बहुत सारे लोग होंगे जो उनको बोलने नहीं देते होंगे, तो प्लीज़ आप लोग इस तरह की दिमाग से बिल्कुल भी निकाल दो। कोशिश करना कि आप लोग एटलीस्ट दिमाग में आपकी हमेशा वही चलता रहे, ठीक है। अगर कोई से खाने भी जा रहे हो, कोई भी चीज़ आप कर रहे हो, चलो एक चीज़ मैं और बताता हूँ, जैसे कि कोई पानी पी रहे हो, किसी से पानी मांग रहे हो, या किसी का पानी लेना चाहते हो, जस्ट आई वांट टू ड्रिंक ए मिल्क, जस्ट आई वांट टू ड्रिंक ए वाटर, इस तरह की सेंटेंस अपने मन में भी क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। अब मैं बोला हूँ आपको शीशा के मिरर के सामने आप कर सकते हो, यू कैन डू ऑल्सो लाइक दिस। तो ये सब चीज़ें आपके दिमाग में जब बहुत सारे वर्ड्स आ जाएंगे ना, तो ऑटोमेटिकली आपकी अच्छी खासी आपकी पॉजिटिव थिंग्स आ जाएगी आपके माइंड में, और इजीली आप स्पीक कर सकते हो, ठीक है। तो ये सब चीज़ मुझे जो मैं किया था वो प्रैक्टिकल चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा, ठीक है। तो आप लोग बताना कि कैसा लगा, आप लोग करना कोशिश, ठीक है। विद आई गारंटी यू गाइज, ओके, ये चीज़ अगर आप ऐसे करते हो तो मैं गारंटी लेता हूँ कि आप इजीली यू कैन स्पीक इंग्लिश विद इन ए लिस्ट पीरियड ऑफ टाइम। दिस इज द गारंटी फ्रॉम माई साइड, ओके, इफ़ यू डू लाइक दिस, ओके। ऑल्सो मैं कोशिश करूँगा कि आई विल ट्राई टू बी ऑन रेगुलर बेसिस टू अपलोड दैट काइंड ऑफ वीडियो, ओके, सो इट माइट बी यूजफुल फॉर यू, ओके। तो बताना आप लोग कैसा लगा टिप्स। तो मैं कोशिश करूँगा कि हर वीडियो में हर चीज़ में आप लोग जो इन्फॉर्मेटिव हो या कोई भी चीज़ आपके लिए यूजफुल हो, मैं कोशिश करूँगा कि मैं अपलोड रेगुलर बेसिस पे करूँ, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं मैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अच्छे से कीजिए जो मैं बताया, तब तक के लिए बाय, हाँ, थैंक यू।